राजा बिटवा पूरे 6 साल का हो जाएगा। अब हम तुमका खाना खिलाते हैं। भूख लगी थी ना? बाबूजी, हमारे खेतों की फसल बहुत खराब हो रही है। अनाज मंडी से बहुत शिकायतें आ रही हैं। तो हम सोच रहे थे कि कल शहर जाकर अच्छी वाली खाद लेके आए ताकि हमारी फसल अच्छी हो। ये तो बहुत ही अच्छा सोचे हो बिटवा, जैसा तुमको ठीक लगे। खेतों में खाद अच्छी होगी तो अनाज अच्छा होगा, अच्छा अनाज होगा तो मंडी में अच्छे से बिकेगा। और वैसे भी आजकल सरकार किसानों को काफी मदद कर रही है और उनके बारे में काफी सोच भी रही है। अरे ये खेत और खाद, इस चक्कर में तो मैं भूल ही गया। तुम कल कैसे जा सकते हो? कल तो यश का जन्मदिन है, वो पूरे 6 साल का हो जाएगा। हाँ बाबूजी, खेतों के खाद के साथ साथ यश के लिए एक अच्छी साइकिल भी लानी है। गिफ्ट देना है ना, का जन्मदिन है। और जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है डिमांड बढ़ते जा रही है। कह रहा था साइकिल चाहिए। आखिर पोता किसका है और बेटा किसका है? बचपन में तुम भी यही किया करते थे। तुमने मेरे साथ किया, आज वो तुम्हारे साथ कर रहा है। सही है ना? चलो बिटवा, मैं अंदर जाता हूँ। आज सुबह से जरा जोड़ों में बहुत दर्द हो रहा है। ठीक है, आप चलिए बाबूजी, हम आते हैं। ठीक। 7 साल कैसे बीत गए पता ही नहीं। बाकी सब आपके सामने ही है। पांडे जी, लाशों का पंचनामा कीजिए, इन दोनों का दस्तखत लीजिए और पोस्टमार्टम के लिए भेजिए। हाँ तो रंजीत, बताओ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ, सब कुछ विस्तार में बताओ। साली हट! रंजीत, मेरी समझ में ये नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है मेरे घर में। बाबूजी, शादी की रात माया जी,
बैग लेकर इतनी रात को कहाँ जा रही हैं? इतना ठंडा पानी, हे भगवान, इतने ठंडे पानी में कैसे निकल गई? चल बेटा रंजीत, देखते हैं आगे क्या होता है। दुल्हन के कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही हो आप बस हमारी हो। अच्छा, ये बात है। भोसड़ी वाले, अगर मैं आज तुम्हें इस गुनाह की सजा नहीं दिया ना, तो हमारा नाम भी रंजीत सिंह नहीं। हम यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे। अरे क्या हुआ? हम पानी लाते रुकिए। यहाँ क्या कर रहे हो? जान पहचान छोड़ साले, भेष साधु का और काम राक्षस वाले। पर चोर भोसड़ी वाले साधु लोगों के भले के लिए होते हैं, चीर हरण के लिए नहीं। तेरे जैसे गुनाह करने वाले साधु को जीने का कोई हक नहीं है। तू 7 साल से ये सब सहन कर रहा है, हमें क्यों नहीं बताया तूने? मैं भी उस वक्त इसलिए चुप रहा कि माया क्यों किसी को कुछ नहीं बताई। हम भी चुप रहना मुनासिब समझा। मुझे कोई अफसोस नहीं है उस नीच साधु को मार के। रंजीत! पागल हो गई हो क्या? हंसी रही थी तू, रोकिए ना, पागल हो गई हो। यश, 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 यश,
साली यार बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने। मुझे उसी दिन तेरे यार के साथ मार दिया होता ना, आज ये दिन मुझे ना देखना पड़ता। घुर क्या रही है साली कुतिया? रंजीत, रंजीत, ये इसको क्या हो गया? रंजीत, यस बेटवा को क्या हो गया? यस यस, रे बेटवा आंखें खोल रहे, खोल रहे। हेलो पुलिस। साली मारना नहीं मेरे बेटे को। रंजीत, 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 मर गई है वो। छोड़ इस तो ये है तुम्हारी कहानी में ट्विस्ट। पांडे जी, ऐसा कर्म कांड ये पहले भी कर चुके हैं। साले मुंडी काटने की क्या जरूरत थी बे? छोड़ देता। शादी से पहले पता नहीं था क्या? अगर पता भी था तो मर्डर करने की क्या जरूरत थी? छोड़ देता। कानून को अपने हाथ में क्यों लिया? साला आज एक बात तो सच हो गई कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। क्यों पांडे जी, सही कहे ना? एकदम सही कहा सर। सर, हमने जो किया वो जानबूझ के नहीं किया। जो भी हो गया वो गुस्से में हुआ। मेरी जगह पे कोई भी होता तो वही करता। उस वक्त हम अपने गुस्से को काबू नहीं कर पाए। हम ये बर्दाश्त नहीं कर पाए कि शादी मेरे साथ और सुहागरात किसी। बात तो तेरी सच है रंजीत, और क्या तुझे पता था कि इस गुनाह का अंजाम क्या होगा? तुम आज यहाँ जेल में, तुम्हारा बेटा मर चुका है, तेरे माता पिता इस उम्र में कहाँ जाएंगे? कौन सहारा देगा उनको? खैर, जो हुआ सो हुआ। हमको पूरी हमदर्दी है तुझसे। देखते हैं क्या हो सकता है। साहब, बस हमें तो अपने माता पिता का ही फिक्र है। कल तुम हमें उस जगह लेके चलोगे जहाँ ये वारदात 7 साल पहले हुई थी। रिपोर्ट तो बनानी होगी ना? जी साहब। रंजीत, तू तो कह रहा था यहाँ नदी है। कहाँ है नदी? साहब, 7 साल पहले ये नदी ही थी। मुझे अच्छे से याद है। उस रात माया नदी पार करके ही गई थी। नदी पार करते ही कुटिया है। ठीक है, चलो आगे चल के देखते हैं।
है कुटिया? साहब उस रात तो मैं यहीं पे आया था। कुटिया तो यहीं पे थी। जाओ ढूंढो। सब ये बाली तो माया की है। भैया भैया ये क्या हो गया हमारे साथ? पांडे ढूंढो, बहुत कुछ मिलेगा अभी यहाँ पे। साहब जी वो जमीन काफी ऊपर की तरफ है, देखने से ऐसा लगता है जैसे किसी की कब्र हो। पांडे 2 लोगों को बुलवाओ और खुद आओ यहाँ पे। जी साहब जी। पांडे जी इस कंकाल को उठवाइए और फॉरेंसिक के लिए भेजिए, और रंजीत को पुलिस स्टेशन ले चलिए। सर ये रही सारी रिपोर्ट्स। सारे गवाह और सबूतों को मद्देनजर रखते हुए यह अदालत फैसला सुनाती है कि मुलजिम रंजीत सिंह को दफ़ा 302 के तहत 14 साल की सज़ा सुनाती है।